जितने भी संत हुए उन्हें यही बात तो इस जीव को समझाई खोल के। नंबर 1 कहा कि कर्म प्रधान है दुनिया में, और उस कर्म के लिए कह दिया कि कर्म ऐसा करो जो तुम्हारे लिए अच्छा फल दे। जो करोगे उसका परिणाम आपको ही मिलेगा। उसमें यह भी समझ दे दी कि ये मत भूलो कि तुम करोगे वो तुम भोगोगे नहीं। अच्छा करने वाले को अच्छा ही परिणाम मिलेगा, बुरा करने वाले को बुरा ही परिणाम मिलेगा। अब यहाँ भी सोच बड़ी दूर तक चली जाती है। वाणी तो ये थी कि अगत में मत ना बोवे सूढ़। सूढ़ और फूल की तुलना अच्छे और खोटे मंदे कर्मों से की गई है। सूढ़ हमें पीड़ा देती है, फूल हमें आनंद देता है, सुख देता है, मन की प्रसन्नता देता है। सूढ़ बोने से मतलब है खोटे मंदे कर्म करना, पाप कर्म करना, किसी को दुख देना, हिंसा करना। तो उससे कहता है कि परहेज करो, ऐसा ना करो आप। अगत में मत ना बोवे सूढ़, क्यों ना बो, लागेंगी तेरे, मतलब तुझे उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और ये भी ये ना सोच के ना सब कहने की बातें हैं। इंसान अपने आप को किस प्रकार से समझौती दे के पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। कहता है दुनिया करती है, किसी ने देखा ये होगा या नहीं होगा, लेकिन उसके लिए बता दी। ये संत कबीरदास जी की वाणी है, जो चारों युगों में आए। उनको अगर हम सीधा यही कह दें कि परमात्म रूप में वो देह रूप में धारण करके इस पृथ्वी पर आए थे। अगली बात भी साथ साथ कह दी कि तुमने कभी चंदन का बिरवा नहीं सौंपा। यहां भी वही तुलना कर दी। चंदन बिरवे से मतलब है अच्छे कर्म करने से, और आग और बबूल का मतलब वही खोटे मंदे कर्म करने से। कि तूने अपने जीवन में अगर चंदन के पेड़ को बो के उसकी सिंचाई नहीं की, उसकी परवरिश नहीं की, तो आपको उसका क्या मूल्य मिलेगा। आम लकड़ियों की कोई कीमत नहीं होती है, वो तो जंगल में अपने आप ही पैदा हो जाती है। जिस प्रकार से हमारी बुरी नीयत को सिखाने की ज़रूरत नहीं, कोई पाठशाला नहीं, उनके लिए कोई कोचिंग सेंटर की ज़रूरत नहीं। वो खोटी नीयत, बुरे कर्म तो हमारे से अपने आप ही बनते चले जाएंगे। जिस प्रकार से जंगल में देखे होंगे कीकर, आक, ढाक, बबूल को कोई बोता थोड़ा है, अपने आप उगते हैं। पानी की ज़रूरत उनको देते नहीं, कोई परवरिश करता है उनकी नहीं। जब से पैदा होते हैं, पैदा होते ही उनको कीड़े मकोड़े, फिर पशु, जंगली जानवर, फिर इंसान भी अपने मतलब का जो उसको दिखाई देता है उसको काट पीट के ले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बढ़ते और बनते रहते हैं। इसी प्रकार से खोटे कर्म तो अपने आप ही बन जाएंगे। तो इसलिए कहा कि भाई तुमने अपने जीवन में चंदन को सींचने जैसे तो कर्म किए नहीं, और तूने आग और बंबूल जब सींचे हैं, खोटे ही कर्म किए हैं, तो परिणाम भी उसका बुरा होगा। कर्म प्रधान है। दूसरा सिद्धांत बता कर्म का फल भी। तीसरा बता दिया ये मत जान हिसाब नहीं है कि ये भूल ना करो कि कौन देखता है, कौन किसको पता ये होगा नहीं होगा। उसके लिए कह दिया कि इसका भी नियम है। वो जिसने रचना रची है, जिसने विधान बनाया है, वो बहुत कारीगर, बड़ा भारी कारीगर है। एक चींटी से लेके जिसने हाथी तक का हिसाब बना दिया, एक दूसरे के दुश्मनों को एक ही जगह पर रख दिया। राक्षस भी यहाँ है, मानव भी यहाँ है। जीव पैदा भी यहीं होते हैं, जीव को खाने मारने वाले भी यहीं हैं, जीवों को जलाने वाले भी वही हैं, उनकी परवरिश करने वाले भी यही हैं, और उनको बर्बाद करने वाले भी यही हैं। पांचों तत्वों में एक दूसरे के सारे विरोधी हैं। पानी की सुनामी आ जाए, पृथ्वी बर्बाद है। आंधी तूफान आ जाए, हवा आ जाए, तो सब चीज़ों को बर्बाद कर देती है। ज़्यादा अगर धूप ताप अगर बढ़नी शुरू हो जाए तो वो सब चीज़ों को बर्बाद कर देती है।
जल भी यहाँ है, पृथ्वी भी यहाँ है, अग्नि भी यहाँ है, हवा भी यहाँ है। पांचों एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी यहीं पे हैं वो। बड़ी चीज को ना सोच के अपने इंसान को ही देख लो। अपने शरीर में भी ये पांचों तत्व हर तीनों गुण इकट्ठे हैं। कहते हो कि नहीं किसी का शरीर पूरा हो जाता है, कहते हैं कि फलाना व्यक्ति 5 तत्व में विलीन हो गया। 5 तत्व इकट्ठे होके इसकी रचना हुई। जब खत्म होता है पांचों, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, हवा हवा में चली जाती है, पानी पानी में चला जाता है। तो कहा कि ये मत सोचो, तुम अपनी बुद्धि, तुच्छ बुद्धि के कारण अपने विचारों को छोटे बना के ये न समझो कि हिसाब नहीं है। हिसाब है, राज नहीं पोपो बाई का, लेखा पाई पाई का। पाई पाई का हिसाब होता है। देर अबेर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। उसके विधान में कोई तब्दीली नहीं होगी। वहाँ कोई सिफारिश नहीं है, कोई इल्म नहीं उसके आगे, कोई वहाँ बहसबाजी नहीं। तुम्हारे कर्म खुद गवाह बन के खड़े हो जाते हैं, दूसरी गवाही की जरूरत नहीं है। वहाँ तो सिर्फ जो है वो स्वीकार ही करना पड़ेगा कि हाँ ये मैंने किया था, सरेंडर करना पड़ता है। इसलिए पहले से ही संतों ने कह दिया कि ये मत जानो कि वहाँ हिसाब नहीं है। हिसाब वहाँ ब्याज और मूल का भी लेखा लिया जाएगा कि हम जो जो कर्म करते हैं। लिखा है कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। इस जगत के जाल से यूं ही नहीं बचा जाता, ये सूरमाओं जैसा युद्ध करना है इस संसार में रह के। इसलिए भक्ति का मार्ग जितना सुगम, अब तो हम लोगों के लिए तो अमीरी में फकीरी है। क्या फकीरी है हमारी, लेकिन क्यों नहीं है हमारी फकीरी? दुनियादारी के लोग काम करते, हम नहीं करते। शराब मांस मिट्टी बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू हम नहीं लेते। लड़ाई झगड़ा नहीं करते। चोरी झूठ कपट नहीं करते। किसी को धोखाधड़ी हम नहीं करते। ये फकीरी है। कहाँ है ये फकीरी? वो घर में रह के। और अमीरी क्या है कि कोई चीज़ छोड़नी ही नहीं है। घर हमारे पास है, मकान है, आराम है, बिस्तर है, खाट पे सोते हैं, क्या त्याग है हमारा? वो गरीबी की फकीरी तो गई बहुत पहले। वो कबीर साहब की थी, दादू साहब की थी, पलटू साहब की थी। झोंपड़ों में रहते थे, खाने को लिए कुछ भी नहीं होता था। लेकिन ये फकीरी अमीरी की फकीरी है। संतों ने कृपा करके इस युग में ये बताया कि तुम घर में रहते हुए सभी चीज़ों का उपयोग करते हुए, लेकिन एक लिमिट में, एक ज़रूरत में, एक संतुलन में, हमारे कर्तव्य के अनुसार, हमारे जो योग्यता है उसके अनुसार उन चीज़ों का हम प्रयोग करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब किसी भी चीज़ की मर्यादा, ये तो नियम है, वो भी अनरिटन लॉ है, वो कानून है, लेकिन लिखा गया नहीं है। क्यों नहीं लिखा गया? कागज लिखा नहीं है। उसके विधान में लिखा गया है कि जब किसी मर्यादा को तोड़ोगे कष्ट भोगोगे। कोई भी मर्यादा देखो, हर चीज़ यहाँ मर्यादित है। जब से पृथ्वी बनी, जब से सृष्टि रची गई, सूरज अपने टाइम पे निकलता है, टाइम पे छिपता है। समय पर ऋतुएं बदलती हैं। समय पर सारी चीज़ें, समय पाके सारे की सारी चीज़ अपने कर्म के अनुसार बढ़ती, घटती, मरती, जन्म लेती हैं। तो लेखा यहाँ ब्याज और मूल का है। हम अगर सोच लें कि ऐसे ही दुनिया चलती है, परंतु ये सोचना चाहिए कि एक चिंतन करने की बात है कि आदमी थोड़ा भी बैठ के सोचता है कि इस दुनियादारी में सब लोग फिर बराबर क्यों नहीं है? क्या पैदा करने वाला न्यायकारी नहीं है? क्या न्यायकारी है वो? उसको किसी से प्यार, किसी से दुश्मनी नहीं है। फिर उसको कोसते क्यों हो बार बार कि परमात्मा ने गलत किया, ये उसके साथ अच्छा नहीं? परमात्मा नहीं करता, किसी के साथ ना गलत करता है ना अच्छा करता है। ये वो कर्म है,
यहाँ कर्म समझने की जरूरत है। जो इंसान कर्म करता है वो तो बैठ के देखता है। उसने तो हमें थमा दी कुंजी, ये ले, जो तेरी मर्जी आए वो कर, जो तेरे समझ में आए वैसा करता चल, में कोई तुझे मना करने वाला नहीं है। लेकिन करना सोच समझ के, जो करेगा उसका कर्म फल तेरा होगा, किसी दूसरे का नहीं। परंतु कबीर साहब ने आखिरी चीज में जो कह दी वो इंसान को भ्रम में डालती है। और उन्होंने आखिरी में क्या कह दिया, कहे कबीर कोई कोई चेते, कोई कोई चेते। नित्यानंद जी ने भी ऐसी बात कही। उन्होंने कही कोई अरब खरब में एक महल को जाई। कहने का मतलब कोई कोई चेतता है, जो इस बात को चेत लेता है वो अपना कर्म का लेखा जोखा पूरा करके चला जाता है। नहीं तो कर्म का सिलसिला मिटता नहीं है। महर्षि जी ने बड़ी लंबी तहरीर लिखी, उसमें हमारे जो महापुरुष हुए हैं, श्री रामचंद्र जी हुए, श्री कृष्ण जी हुए, और भी दूसरे जितने अवतारी धर के आए, उन सब की बात उन्होंने लिखी कि उनका अगर कोई हिसाब होता, उनसे बचा जाता तो वो लोग बच जाते। पिछले ने कितने कितने कर्म भोगे, क्यों भोगे? कि उन्होंने अपने कर्म का फल भोगा, कर्म किया हुआ था। इसलिए ये वाणी नेक कर्म करने के लिए प्रेरित करती है।